मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन? ये घमंडिया लोग बिखर गए। नारियल लेके चलता हूँ क्योंकि मैं विकास और जन कल्याण करता हूँ। ये ताला लेके योजनाओं पर ताला लगाने का काम करते हैं, और वो ताला सरकार आने पे जो मेरी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। कई बहनों ने हाथ में मुझे पैसे दिए कि भैया ये चुनाव के लिए। मेरी बहनों में प्रणाम करता हूँ, इसी प्यार पे तो जिंदगी न्यौछावर। चाय इतनी स्वादिष्ट है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरी बहन शारदा का प्रेम भी मिला हुआ है। अपनी वर्षा बेटी के निमंत्रण पर, जिसने 12वीं में सुंदरैल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई और इसलिए उनको स्कूटी मिली, उस बेटी के निमंत्रण पर आज उसके घर आया हूँ। ये बेटी पिता नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना मामा। मेरी लाडली बहनाओं, इसे 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीपा काफिला। बात मध्य प्रदेश की सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा, इससे पर्दा आज उठने वाला है। बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेजा है। काफी मंथन के बाद भी अभी तक किसी चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन इन सब के बीच मामा शिवराज कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी राज्यों के कथित बीजेपी फेस नहीं कर रहे हैं। मामा अपना मायावी रूप वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे चुनाव के पहले दिखाया करते थे। आखिर में चुनाव से पहले और बाद में लाडली बहनों के बीच जाने का मकसद क्या है? दिल्ली जाने के बजाय जनता के बीच क्यों जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? आखिर उनका ये नया पैंतरा क्या है, दिखाते हैं। नारायणी नमोस्तुते। जब उठे चेहरे पर प्रश्न, शिवराज ने किए कितने जतन। भाइयों को ये मामा कभी निराश नहीं करेगा। जब शुरू हुई उल्टी गिनती, मामा ने कैसे बाजी पलटी। मैं नारियल लेके चलता हूँ क्योंकि मैं विकास और जन कल्याण करता हूँ। ये ताला लेके योजनाओं पर ताला लगाने का काम करते हैं। सीएम फेस पर विचार, एक्शन में शिवराज। दिल्ली से बनाई दूरी, मजबूरी या जरूरी। मामा के मन में एमपी, मोदी के मन में कौन? क्या मैं ये मानूं कि मैं मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा हूं जीत की? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारा सोच, हमारा विचार केवल अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के माध्यम से कैसे बेहतर काम कर पाएं। जिंदगी एक मिशन है, हर सांस समर्पित है अपने देश के लिए, और जनता को हम भगवान मान के उसकी सेवा करते हैं। तो जो भी काम उसके लिए दिया जाएगा, पार्टी जो तय करेगी वही हमारे लिए पार्टी का जो आदेश है वही सर्वोपरि होगा। उसके अलावा हम कुछ नहीं सोचेंगे। 4 बार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहनों के मामा शिवराज सिंह चौहान को क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? ये सवाल जनता के मन में बार बार उठ रहा है, और यही सवाल शिवराज सिंह चौहान के मन में भी है, जिसकी वो तलाश कर रहे हैं कि 7 दिन हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, लेकिन अभी भी चर्चा, परिचर्चा और ये सवाल बाकी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लाडली बहनों के मामा या फिर कोई और। शिव के भक्त शिवराज के बारे में कहा जाता है कि उनके मन को कोई नहीं समझ सकता, साथी हो या विरोधी।
किसके बारे में क्या सोचते हैं कोई नहीं जान पाता। पार्टी में खेमेबाजी होने पर खामोश रहना और मुश्किलों में धैर्य रखना शिव के भक्त शिवराज की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर उसी ताकत के जरिए दिल्ली तक अपना संदेश भेज रहे हैं। जीत के बाद लाडली बहनों से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ अनथक परिश्रम किया। 2018 के मुकाबले हमको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं और कुछ सीटें हम बहुत कम वोटों से हारे और इसलिए एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा मैं। शिवराज के इस जनसंपर्क को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वो दिल्ली को बताना चाहते हैं कि अभी वो मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा बने रहना चाहते हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह रहे। हालांकि उन्होंने जीत के बाद इस जनसंपर्क को 2024 के मिशन का नाम दिया। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दृढ़ इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। तो क्या ये दिल्ली को मामा का संदेश है? क्या इन बयानों और तस्वीरों के जरिए शिवराज एक और मौका मांग रहे हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ और मैं आपको 29 सीटें जिता कर दूंगा? ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। शिवराज सिंह न सिर्फ जनता की नब्ज को जानते हैं बल्कि दिल्ली को साधने में भी माहिर हैं। बीजेपी हाईकमान को साधकर ही वो मध्य प्रदेश के सीएम बने थे और 5वीं पारी के लिए भी अपने ही अंदाज में प्रयास कर रहे हैं। एकदम एक शक्ति प्रदर्शन भी है और एक मैसेज भी है हाई कमांड को कि अभी मेरा यहाँ पे दबदबा है और आप मेरे को ही चीफ मिनिस्टर बनाएं। पर ये आप सीधा कह नहीं सकते, सीधे रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ये आप इनडायरेक्टली व्यक्त करते हैं लोगों के साथ रैली करने में, लोगों को मिल के, लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, इस तरह से आप ये बात प्रदर्शित करते हैं। साधारण परिवार में जन्मे शिवराज सिंह चौहान ने 2005 से 12 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में अंगद की तरह पांव जमा रखा था। ना तो विरोधी उन्हें डिगा पा रहे थे और ना ही पार्टी की बगावत से उनका प्रभाव कम हुआ। लेकिन 2018 में शिवराज सिंह चौहान की चुनौतियां बढ़ गईं। जोड़ तोड़ करके कमलनाथ सरकार बीजेपी ने गिराई। शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर लगातार चलती रही। सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और यही वजह थी कि 2023 में बीजेपी ने उनको चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। शिवराज ने खामोशी से पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया। उस वक्त उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। शिवराज ने फिर से संघर्ष का रास्ता चुना। 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव का ऐलान हुआ। शिवराज ने शिव को याद कर मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में मोर्चा संभाल लिया। चुनाव के ऐलान के बाद मामा ने सियासी माहौल बनाने की शुरुआत भोपाल से की। छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था, मिसबा है क्या? एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास। इस बेटे ने एक चिट्ठी लिखी है मुझे, शिवराज मामा, निवेदन है कि मेरे अब्बा 4 महीने से बीमार हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पांव काम नहीं कर रहे। कहाँ है तुम्हारे अब्बा बेटा? अभी तुम्हारे अब्बा से मिलूंगा और तुमने जो कहा है कि मामा उनके इलाज में मदद करो, बेटा पूरा इलाज होगा, चिंता मत करना। मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले बताते हैं कि इतने लंबे वक्त तक सीएम रहने के बाद भी शिवराज सिंह जनता से कभी दूर नहीं रहे। सामान्य लोगों की तरह उनका रहन सहन आम जनता को आकर्षित करता है। इसी खूबी का शिवराज ने फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिवराज सिंह एक तरफ मामा ब्रांड को भुनाने में जुट गए तो दूसरी ओर कांग्रेस को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरना शुरू किया।
आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना। अब मध्य प्रदेश आ रही प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा। क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व था। शिवराज सिंह देवी की आराधना के साथ साथ भाग्य विधाता मतदाता के बीच भी जाते रहे। हमेशा चुनावी अभियान के पहले मां के दरबार में आता रहा हूं। 16 अक्टूबर को शहडोल में देवी पूजा की तो 18 अक्टूबर को अलीराजपुर में रानी काजल माता से आशीर्वाद लिया। 19 अक्टूबर को शाहजहांपुर के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने शिवराज के हौसले को बढ़ाया। तस्वीरों ने बता दिया कि मामा का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे नवरात्र शिवराज कभी मंदिरों में जाते तो कभी जनता के बीच, साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं से भी मिलना नहीं भूलते। असली चुनाव बूथ पर होता है, बूथ पर। हम जितने बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव अगर कोई जिताता है तो नेता नहीं, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। शिवराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ती खाई को भी चुनावी मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन? पूरे अक्टूबर महीने में शिवराज हर दिन 2-3 कार्यक्रम करते थे। नवरात्र के बहाने लाडली बहनों से मिलते थे। शिवराज का सबसे ज्यादा फोकस बेटियों पर था, इसलिए लड़कियों की हर खुशी में शामिल होना वो नहीं भूलते थे और बेटियों ने भी मामा को चुनाव जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई बहनों ने हाथ में मुझे पैसे दिए कि भैया ये चुनाव के लिए। मेरी बहनों में प्रणाम करता हूँ, इसी प्यार पे तो जिंदगी न्यौछावर है। शिवराज इमोशन को वोट में बदलने की कला जानते हैं, इसीलिए जनता से जुड़ी हर भावनात्मक बात का ध्यान रखते हैं। 29 अक्टूबर को मंच पर पहुंची एक लड़की को जनता के सामने लाकर प्रदेश को बताया कि वो कैसे मामा का फर्ज निभाते हैं। कहाँ है मेरी स्कूटी वाली बेटी? कहाँ है? तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, आगे अच्छे नंबर लाओगे तो फीस सब भर दूंगा मेरी बेटी। ये योजना मैंने इसलिए बनाई कि मेरी बेटी सिर्फ पढ़े, बेटे भी पढ़े, खूब आगे बढ़ेंगे। मंच पर किया वादा शिवराज ने निभाया और उसी दिन मेधावी, होनहार और अच्छे नंबर से पास हुई वर्षा के घर चले गए। उसके घर चाय का लुत्फ उठाया, स्कूटी पर फोटो खिंचवाई और वर्षा के बहाने पूरे प्रदेश को चुनावी संदेश भी दिया। माँ ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है और इसके 85% से ज्यादा नंबर 12th के बोर्ड की परीक्षा में आए। ऐसी बेटियों को और बेटों को हमने स्कूटी दी। इस बेटी को भी स्कूटी मिली है, लेकिन मेरा संकल्प यही है कि मेरी ऐसी बेटियां, मेरे ऐसे बेटे जो गरीब परिवारों में जन्मे हैं लेकिन प्रतिभाशाली है, वो आगे बढ़ने से वंचित ना रह जाएं। चुनाव के दौरान शिवराज ने कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को भी मुद्दा बना दिया और जय वीरू बने कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर जबरदस्त कटाक्ष किया। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से चुनाव का शंखनाद किया था। उसके बाद उनके पैर नहीं रुके। कभी पन्ना तो कभी शहडोल, मंडला से लेकर बुधनी तक वो दौरा करते रहे। कभी बेटियों के घर तो कभी माता के दरबार में पहुंचे तो कभी शिव की शरण में दिखाई दिए। इन सभी प्रयासों का एक ही मकसद था, फिर से अपने चेहरे को स्थापित करना और बीजेपी के नेतृत्व को दिखाना कि आज भी मामा का जादू चलता है। चुनाव के आखिरी दिनों में तो लाडली बहनों को लेकर घोषणाएं और दौरों ने यह बता दिया कि हारी हुई बाजी कैसे जीती जाती है। और आखिरी 7 दिनों में शिवराज ने 58 रैलियां की। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे बल्कि उनके सामने वजूद बचाने की चुनौती थी। हार होती तो सारा ठीकरा उन्हीं के सिर फूटता। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया।
देखो आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। अक्टूबर महीने में शिवराज की कोशिश सिर्फ जनसंपर्क तक सीमित थी। रैलियों में भीड़ तो आ रही थी, लेकिन जीत के लिए जो स्पार्क चाहिए था वो जनता के बीच नहीं दिख रही थी। लेकिन नवंबर से समीकरण बदलने लगे। नवंबर महीने में प्रचार के लिए मात्र 15 दिन मिले थे। 17 नवंबर को मतगणना होनी थी। तमाम सर्वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खतरे में बता रहे थे। दोबारा आने के आसार भी बहुत कम थे। मामा के सामने करो या मरो की स्थिति थी। मामा ने चुनाव जीतने के लिए फिर से बेटियों का सहारा लिया। उनकी सुरक्षा और आर्थिक गारंटी देने के वादे को जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों सुन लेना, मुझे कितनी गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठा के देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। धनतेरस से पहले शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा दांव चला और महिलाओं को बड़े तोहफे देने का ऐलान कर दिया। शिवराज ने दिवाली से पहले लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजने का दांव चलकर सियासी बाजी पलट दी। आज कोई आपके खाते में पैसा डाल दिया, अपने अपने अकाउंट चेक कर लो। जलने वाले जला करें, लेकिन मैं तो बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा रहूंगा। वैसे तो लाडली बहन योजना 15 मार्च 2023 को लॉन्च हुई थी। हर महिला को सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था थी। पहली बार महिलाओं के खाते में 1000 रुपए 10 जून 2023 को भेजा गया था। अगस्त महीने में रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। अक्टूबर से 250 रुपए बढ़कर मिलने लगे। शिवराज ने इसे अगली सरकार बनने पर 3000 तक बढ़ाने का वादा किया। इसका असर महिलाओं में दिखने लगा और पीएम मोदी ने भी इस योजना की जमकर तारीफ की। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। शिवराज सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे तो कमलनाथ सत्ता पाने के लिए लड़ रहे थे। दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन शिवराज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने 160 से भी ज्यादा रैलियां की, जबकि कमलनाथ ने 114 जनसभाएं की। नवंबर की रैलियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कमलनाथ की तुलना में शिवराज का संघर्ष ज्यादा दिखेगा। 9 नवंबर को शिवराज की 8, कमलनाथ की 3 जनसभाएं हुई। 10 नवंबर को धनतेरस के दिन मामा ने 11 और कमलनाथ ने 3 जनसभाएं की। 11 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन शिवराज 4 और कमलनाथ ने 2 सभाओं को संबोधित किया। 12 नवंबर को दिवाली के दिन शिवराज ने 4 जबकि कमलनाथ ने सिर्फ 1 रैली की। 13 नवंबर को शिवराज ने 13 जनसभाएं की जबकि कमलनाथ ने 4। 14 नवंबर को शिवराज ने 11 सभाओं को संबोधित किया जबकि कमलनाथ ने सिर्फ 3 सभाएं की। 15 नवंबर को शिवराज ने 7 सभाएं की तो कमलनाथ ने 5 रैलियां की। कमलनाथ की तुलना में शिवराज की रैलियों में महिलाओं की भीड़ ज्यादा होती थी। अगर आखिरी 7 दिन के प्रचार के आंकड़ों को देखेंगे तो 7 दिन में मामा ने 58 रैलियां की जबकि कमलनाथ ने 21 रैली। मोदी के नेतृत्व और शिवराज के संघर्ष का असर 3 दिसंबर को दिखा। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। शिवराज सिंह ने इस जीत के लिए बहनों का आभार जताया। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं।
है।